हेलो बच्चों, हम लोग नया चैप्टर लेकर के आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। और तो आप लोग पहले क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर का नाम लिख लीजिए। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको कंपटीशंस में लीड का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, जहां से आपको मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां से क्वेश्चंस आता है। जो हेडिंग लिखने हम लोग जा रहे हैं, करीब आपको अप्रॉक्स 60-70% क्वेश्चंस जो आते हैं या जो बनते हैं एग्जाम में, वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। हेडिंग लिखिएगा बोहर मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बहुत से बच्चों के ब्रेन में ये भी कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने वो स्टार्टिंग का नहीं पढ़ा है, जैसे थॉमसन्स मॉडल, एनोड रे, कैथोड रे और रदरफोर्ड मॉडल। अभी जो आपका सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस, उसमें 30% सिलेबस कम किया गया है कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि बच्चों के पास टाइम कम है, इसलिए कुछ टॉपिक कम किया गया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिलेबस में, तो इसलिए हम लोग उस पर फोकस न करते हुए, आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए, और जहां भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा यदि पीछे के टॉपिक का, तो हम आपको बता भी दिया करेंगे कि भाई यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें लिख लीजिएगा बोहर मॉडल्स। और ये भी आप लोग जान जाओ कि जैसे मान लो आप कोई भी फोन लेते हो, तो पहले कोई फोन आता है, लॉन्च होता है, फिर उस पे कुछ दिन बाद देखो उसी का एक नया वर्जन फिर लॉन्च होता है, उसमें कुछ मॉडिफाई करके फिर लोग उसे यूज करते हैं, फिर उसमें कुछ त्रुटि होती है, उसे भी सही करके फिर नया फोन लॉन्च होता है। इसलिए बहुत से मॉडल्स हैं। थॉमसन मॉडल आया, उसमें लोगों को कुछ लगा कि भाई इसमें कुछ एरर है। एरर ना कहें तो ये कहें कि कुछ लोगों का सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, इसलिए फिर उन्होंने फिर उसके बाद आप रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर उस पर भी कुछ दिन चला, फिर उसके बाद कुछ लोगों ने फिर और डिस्कवरी किया, फिर मॉडल आया बोहर मॉडल। तो इसमें आप लोग देखिए, जो बोहर मॉडल्स हैं, हमने आपसे कहा 60-70% क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहीं से होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए इसका। इंट्रोडक्शन। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ड्रॉबैक थे, उन्हीं को दूर करने, उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ये मॉडल्स आया। कुछ एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऐसा किया जो बोहर नहीं कर सके, सॉरी रदरफोर्ड नहीं कर सके। रदरफोर्ड, ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लीजिएगा, पहला इंट्रोडक्शन लिखिए। आफ्टर द फेलर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, आफ्टर द failure of Rutherford model, जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं वो समझ लीजिएगा, फेलर मतलब फेल हो गया। ठीक है, भाई उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। आफ्टर द फेलर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि जो
रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, फिर यही लिखिएगा यहां से कि बोहर गिव a new model called as Bohr model of atom, called as Bohr model of atoms। देख लो भाई, आराम से लिखो। आफ्टर द फेल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, Bohr give a new model called as Bohr model of atom। ठीक है, सुनिए, which is based upon इसका जो बेसिस था क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स ठीक है। तो जो बोहर ने मॉडल्स दिया था वो फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। अब इसमें लिखिएगा कि बोहर ने क्या क्या बोला था या इन्होंने क्या क्या कहा। तो पहले तो हम थ्योरी को लिख लेते हैं कि बोहर ने क्या क्या थ्योरी दिया, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने किस टाइप के न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। तो पहले लिखिएगा मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग लिखो आप लोग, मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। आखिर बोहर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे। ठीक है, मीन्स अगर इसको अपने हिंदी भाषा में कहीं यूपी बोर्ड, भाई बोहर ने मेन पोस्टुलेट यानी क्या कहा था एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहला लिख लीजिएगा। तो पहला जो उन्होंने देखो बहुत अच्छा वर्ड बताया, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था। ठीक है, और ये आप लोग देखो मान के चलो कि हमेशा हर देश में डिस्कवरी होती रहती है, हमेशा नए नए डिस्कवरी होते रहते हैं, इसलिए हमेशा नए नए मॉडल आते रहते हैं। बट अभी बोहर चल रहा है, इससे कोई नया मॉडल नहीं आया। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिएगा बोहर का, इन्होंने क्या कहा। तो लिखिए एटम कंटेन टू पार्ट, एटम कंटेन टू पार्ट। इन्होंने कहा कि एटम के पास दो पार्ट होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बोहर्स ने कहा एटम के पास दो पार्ट होते, फर्स्ट पार्ट क्या होगा न्यूक्लियस और सेकेंड पार्ट क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इसमें लिखिएगा न्यूक्लियस को यहां पे बस ऐसे ही ऐसे एरो बना के, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर
and extranuclear part and extra nuclear part which contain electron ठीक है is present outside the nucleus is present outside the nucleus। फिर से देखो इन्होंने कहा फर्स्ट पास्टुलेट में कि कोई भी एटम, जैसे देखो ये एटम है, इसके पास दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, सेकेंड पार्ट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये तो फर्स्ट कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो न्यूक्लियस हो गया, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी का डायग्राम बना लीजिएगा। इसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये देखो हम लोग इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इसी ऑर्बिट्स को आप लोग सेल का नाम सुने होंगे, इसी ऑर्बिट्स को हम लोग सेल बोलते हैं। फिर से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बोहर, तो बोहर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल का ड्राबैक था उसी का नया वर्जन था। पहला इसमें था कि एटम कंटेन टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका न्यूक्लियस है, सेकेंड आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो न्यूक्लियस होगा, देखो आपने लिखा है एटम कंटेन टू पार्ट, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड extra nuclear part which contain electron is present outside the nucleus। अब जैसे देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट आपको ऑर्बिट्स मिलेंगे, डिफरेंट ना करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिलते हैं, और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स, या उसी को हम बोलते हैं सेल्स। नोट कर लीजिए आप लोग इसको।